ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स की है। मार्च महीना शिवरात्रि पर्व आता, महाशिवरात्रि। तो आज बाबा ने हम बच्चों को महाशिवरात्रि का बड़ा गुह्य रहस्य समझाया है। संगम युग पर जो हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते, और उस पढ़ाई के हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ये चारों ही सब्जेक्ट का यादगार महाशिवरात्रि पर्व कैसे है, ये बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया। तो रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 7/3/1986। पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट्स का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि है। आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप। शिव को भोलानाथ कहते हैं ना। आज बाबा ने मुरली के बीच में ये भी समझा भोला क्यों है वो। बाप अपने अति स्नेही, अति सहयोगी, समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। संगम युग पर जो बाबा से हमारा मिलन होता और उसकी जो हमें प्राप्तियां होती हैं, उन्हीं प्राप्तियों के यादगार भक्ति मार्ग में बनते हैं। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वो सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन, भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। जो भी त्योहार बने, उत्सव बने, ये सब संगम युग के ही यादगार हैं। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन, हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां हैं, वह समय। ठीक है, संगम युग में हम बच्चे सदा ही खुश हैं। तो ये जो समय है, घड़ियां हैं, ये सदा खुशी की हैं। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए। चाहे दीपावली है, चाहे दशहरा है, चाहे रक्षाबंधन है, ये सब संगम युग के ही यादगार हैं। एक जन्म की आपकी ये जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। इतनी महान आत्माएं हो ना। बाबा क्या कह रहे हैं, आप कौन हो, कोई साधारण नहीं हो, कितनी महान आत्माएं हो। इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो निमित्त प्रैक्टिकल मना भी रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे। अभी उस जीवन में भी हैं और साथ साथ यादगार भी हम अपने देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है संगम युगी ब्राह्मण जीवन की। चैतन्य भी हो
और चित्र भी साथ साथ हैं। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, ये 5000 वर्ष का पूरा यादगार चित्र जन्म पत्री अभी स्पष्ट रूप से जान गए हो और सुन रहे हो, देख देख हर्षित हो रहे हो कि ये हमारा ही गायन पूजन, हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। सत्यनारायण की कथा है, अमर कथा है, तीजरी की कथा है, दो भी देवी देवताओं के चित्र हैं, देवियों की पूजा होती, हनुमान जी की, गणेश जी की, जो की भी पूजाएं हो रहे हैं, जिन भी मंदिरों में हमारी पूजा हो रही है, ये हमारे ही चित्र हैं और हमारी ही कथाएं वर्णन कर रहे हैं। ओरिजिनल चित्र तो आपका बना नहीं सकते, इसलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ भक्तों को वो चित्र बना दिया। तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, वो तो भक्ति में एक दिन मनाते, लेकिन संगम युग तो है ही हमारा, रोज शिव जयंती है ना, क्योंकि रोज हम बाबा से मिलन मनाते हैं। तो संगम युग पर प्रैक्टिकल रोज शिव जयंती मनाते हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य और श्रेष्ठ कर्तव्य करने का युग। संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य और श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। लेकिन बेहद युग के बीच में ये यादगार भी मना रहे हैं हो, आप सबका मनाना है, मिलन मनाना, और उन्हों का है मनाना आवाहन करना। भक्त केवल आवाहन करते हैं और आप सचमुच में वो मिलन मनाते हो। उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। वो पुकारते रहते हैं भगवान को और आप क्या कहते हो, हमने तो पा लिया। वो कहेंगे आओ आओ, भक्त क्या कहते हैं, भगवान आओ, और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। वो कहेंगे मिलो हमारे से आकर, और हम कहेंगे हमें तो भगवान मिल गया। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का फर्क है। आप प्रैक्टिकल संगम युग में वही जीवन जी रहे हो। वास्तव में ये दिन भोलानाथ बाप का दिन है, शिवरात्रि। भोलानाथ बाबा ने भोलानाथ का अर्थ, शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहते? भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के देने वाला। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, जो जितना करेगा उतना पाएगा, है ना। जो करेगा वो पाएगा, उतना ही पाएगा, ये हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते हैं, शिव को भोलानाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता है, एक का पदम गुना हिसाब है। 1 2 1 पाव, ऐसा नहीं है, ये हिसाब नहीं है। 1 2 और पदम पाव, तो भोलानाथ हुआ ना, तो अनगिनत हो गया ना। कहाँ 1 और कहाँ पदम, इतना भोला है। इतना कना दाना भी बाबा के यज्ञ में हम धन से सेवा करते, थोड़ा सा प्यार से दिल से बाबा में अपना मन लगाते, और कितना हमारा भंडारा भरपूर हो जाता है, कितनी शक्तियाँ, कितनी शांति हमको मिल जाती है। तो पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं, नहीं तो प्राप्ति तो उससे भी ज्यादा होती है। अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आपको तो इतना मिला है,
इतना मिला है, कितना, जो अब तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। एक जन्म का नहीं है प्राप्ति, 21 पीढ़ी तक भरपूर रहेंगे। इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता है। कर सकता है कोई देहधारी, कर सकता है कोई मनुष्य, कर सकता है, कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता है, कितना भी बड़ा कोई करोड़पति हो। तो भोलानाथ हुआ ना, नॉलेजफुल होते भी भोला बनते, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। जानता भी है सब कुछ, हर बच्चे की स्थिति को, फिर भी देने में बाबा कितना भोला बन जाता है। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना। एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरी तरफ भरपूर भंडारी भी कहते हैं। शिव का भंडारा भरपूर कहते हैं ना। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वालों को पता नहीं है, लेकिन आप जानते हो। ठीक है, संगम युग पर शिवरात्रि पर्व का क्या रहस्य, ये भी आप जानते हो। जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसके विशेष 4 सब्जेक्ट हैं, वो चारों ही सब्जेक्ट यादगार दिवस में मनाते हैं। कैसे? अब बाबा उसका रहस्य बता रहे। शिव की पूजा में चारों सब्जेक्ट समाये हुए हैं। कैसे? पहले भी सुनाया था, विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है ना। शिवलिंग के ऊपर कलश भरा हुआ होता है और क्या होता, बूंद बूंद शिव के ऊपर, शिवलिंग पर टपकती रहती। तो ये है योग की निशानी, बूंद, बिंदु। याद में बिंदु स्थिति में स्थित होते हो ना, बिंदी। बिंदु याद की निशानी और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदें। ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदें शिव बाबा के ऊपर टपकती रहती, अर्थात बुद्धि रूपी कलश में जो ज्ञान भरा हुआ है, वो ज्ञान की एक एक बूंद मनन चिंतन में आती रहती है। और अपनी स्थिति क्या बनाते हो, बिंदी रूप। मैं आत्मा बिंदी हूँ। तो इस ज्ञान की सब्जेक्ट की निशानी बूंद रूप में दिखाई है। योग के सब्जेक्ट की निशानी बिंदी और ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद रूप में दिखाई है। और धारणा की निशानी, इस दिन विशेष व्रत रखते हैं। व्रत रखते ना शिवरात्रि पे। अब आप कौन सा व्रत रखते हो? तो व्रत धारण करना। धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो ना। व्रत माने संकल्प में दृढ़ता है ना। कोई भी कितने भी आकर्षण वाली चीजें हमारे सामने व्रत वाले दिन आ जाएंगी, तो भी हमारे मन में क्या आएगा, खाएं, ऐसा नहीं करेंगे। क्या सोचेंगे, आज मेरा व्रत है। तो व्रत माना दृढ़ता। तो व्रत रखते हो। अब हम कौन सा व्रत रखते? ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बन करके ही दिखाएंगे। तो ये व्रत धारण करते हो।
तो ये व्रत धारणा की निशानी है। जो भी बाबा ने हम बच्चों को दिव्य गुण बताए हैं, जो खान पान की शुद्धि बताई है, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति में जो पवित्रता की धारणा बताई है, उस धारणा में पक्के रहना अर्थात व्रत रखना। और सेवा की निशानी है जागरण। सेवा में क्या करते हो? किसको जगाते हो ना सबको। जो आत्माएं अज्ञान नींद में सोई हुई हैं, उन आत्माओं को जगाने की सेवा करते हो। इसलिए शिवरात्रि पर जागरण करते हैं। अज्ञान नींद से जगाना, जागरण कराना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो ये जागरण सेवा की निशानी है। बिंदी योग की, बूंद ज्ञान की, और धारणा व्रत की, और सेवा जागरण की। जागरण का ही यादगार से तो याद चारों ही सब्जेक्ट हो गई ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। फिर भी भक्त भावना वाले होते हैं, और सदा ही सच्चे भक्तों की निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। भक्ति मार्ग में भक्त भी कोई कम मेहनत नहीं करते हैं। अच्छे सच्चे भक्त जो होते हैं, जो संकल्प करते हैं उसमें दृढ़ रहते हैं। इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है। सुना, आज बाबा ने भक्तों को कितने प्यार से याद किया। भक्तों से भी बाबा को बहुत प्यार है। फिर भी आपके यादगार को द्वापर से परंपरा से चला रहे हैं ना। और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, मनाते रहते ना। मधुबन में समर्पण समारोह होते रहते हैं, कन्याओं का, कुमारों का, टीचर्स बहनें जो समर्पित होती हैं उनके भी समारोह मनाते। तो अलग अलग भी मनाते हो। ऐसे ही आपके इस फंक्शन का यादगार वो स्वयं को समर्पण नहीं करते हैं। समर्पण समारोह का यादगार किस रूप में मनाते हैं भक्त, वो बाबा बता रहे हैं। वो स्वयं को समर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को चढ़ाते करते, बलि चढ़ा देते। वैसे तो बाप दादा भी हंसी में कहते कि ये मैंपन का समर्पण हो, तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो। तो बाबा ने कौन सा समर्पण करने के लिए कहा कि ये बकरा मैं करते हैं ना, तो बाबा ने तो कहा मैंपन का समर्पण करो। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या किया? मैं का समर्पण तो नहीं किया, स्वयं का समर्पण तो नहीं किया, लेकिन मैं करने वाले बकरे की बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। तो बाप समान ब्रह्मा बाबा में जरा भी मैंपन नहीं था। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम क्या उठाया? मैं और मेरापन का समर्पण समारोह माना। किसी भी बात में मैं की बजाय नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं। कभी भी ब्रह्मा बाबा के मुख से मैं शब्द निकला ही नहीं। बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूं नहीं। हमारे अंदर तो कितनी जल्दी मैंपन आ जाता है ना। थोड़ा सा काम करेंगे, बस मैंने किया। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा मैं कर रहा हूं, नहीं। बाबा चला रहा है, मैं कहता हूं नहीं, बाबा कहता है। हद के कोई भी व्यक्ति व वैभव से लगा, ये मेरापन।
हद के कोई भी व्यक्ति व वैभव से लगाव मेरापन है, तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, ना मैं ना मेरा, तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ाना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। जब मैं मेरे की बलि चढ़ जाएगी तो हम कितने महान बन जाएंगे, महाबली बन जाएंगे। ये समर्पण होने की निशानी है। तो बाप दादा भक्तों को एक बात की ऑफरिंग देते हैं, किसी भी रूप से भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छे हैं ना। भक्तों की भी कमाल, अच्छे अच्छे उत्सव मनाने, इससे उमंग उत्साह रहता है ना। जहाँ जहाँ भी भारतवासी हैं वहाँ पर हर प्रकार के उत्सव हैं, विदेशों में भी मनाए जाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, तो शिवरात्रि भी मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं हर देश में और भारत में उत्सव मनाते हैं। ये भी भक्तों ने जो रस्म रिवाज शुरू की है, उससे वातावरण कितना उमंग उत्साह वाला होता है। इसलिए बाबा भक्तों को भी ऑफरिंग देते हैं, बाबा उनकी भी महिमा करते, उनको भी शाबाशी देते। चाहे 2 दिन के लिए हो या 1 दिन के लिए हो, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है ना, फैलती है ना। अभी नवरात्रे आएंगे, दिवाली आएगी, जो भी त्योहार है वो सब है तो संगम युग के यादगार, और भक्त लोगों ने मना रहे हैं तो है तो उनकी कमाल, इसलिए उत्सव कहते। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप की तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है ना। कितनी आत्माएं उस दिन शिवरात्रि पर व्रत करती हैं, शिव की पूजा करती हैं, जागरण करती हैं, तो इतनी आत्माएं परमात्मा को भले परिचय नहीं है उनको, लेकिन याद तो करती हैं। तो ये भी तो भक्तों की कमाल है। तो कितनी आत्माएं का अटेंशन ईश्वर की तरफ चला जाता है। तो इस विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगे? जैसे भक्ति में कोई सदा काल के लिए व्रत लेता, कोई में हिम्मत नहीं होती है तो 1 मास के लिए लेते, और 1 दिन के लिए या थोड़े समय के लिए लेते हैं। सबकी हिम्मत होती है ना। कईयों में जैसे नवरात्रे आएंगे, कहीं हमने 9 दिन नहीं रखा व्रत, लेकिन पहला व्रत रख लेते, लास्ट का रख लेते हैं। कोई पूरा महीना भी रखते हैं, 9 दिन भी रखते हैं। कोई पूरा सावन का महीना होता है शिव का, तो पूरा महीना ही व्रत रखते हैं। कोई केवल सोमवार के दिन रखते हैं। तो हर एक अपनी हिम्मत के अनुसार व्रत करते हैं। 1 दिन के लिए या थोड़े समय के लिए लेते, फिर व्रत छोड़ देते। आप तो ऐसे नहीं करते हो ना। आपने जो व्रत लिए हैं वो तो सदा काल के लिए है ना। बाबा पूछ रहे हैं, पवित्रता का व्रत, खान पान की शुद्धि का व्रत, परमानेंट। तो मधुबन में तो धरनी पर पाँव नहीं है, और फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे? सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे, नीचे रह करके कर्म करेंगे। स्थिति हमारी सदा ऊपर हो। ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना। ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना है ना। कोई छत पे लटकने की बात नहीं है। ऊपर रहना माना स्थिति हमारी ऊंची हो, ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर हो, अर्थात स्थिति हमारी ऊंची हो। जैसे बाप भी साधारण तन लेता है ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे ना। जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे। तो कर्म साधारण है, तन भी साधारण है,
लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची रहती है। ब्रह्मा बाबा की स्थिति साधारण कर्म करते भी ऊंची रहती। ऐसे आपको भी अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना है, ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंची हो। बाकी कर्म करने के लिए तो नीचे आना है, देह का आधार लेना ही है। जैसे इस दिन को अवतरण दिवस कहते हो ना, तो रोज अमृत वेले ऐसे सोचो कि निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं। रोज सोचो, रोज मेरा अवतरण दिवस है, नींद से नहीं उठी हूं, परम धाम से मैं आत्मा साकार सृष्टि पर अवतरित हुई हूं। रोज ऐसा संकल्प करके ही उठना है और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। ठीक है, रेस्ट कहाँ करेंगे? रात को जब सोते हो सब तरफ से अपने को समेट कर परम धाम में चले जाओ, फिर सुबह आओ तो ये स्मृति रखो, मैं परम धाम से अवतरित आत्मा हूं। अब क्यों बाबा ने अवतार शब्द कहा? अवतरित मैं आत्मा हूं, ये समझो, जो अवतार होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। तो जब ये सोच करके नींद से उठोगे, मैं परम धाम से साकार सृष्टि पे अवतरित आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अवतरित हुई। उसको जन्म नहीं कहते हैं, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते, ये है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। चलेंगे, फिरेंगे, खाएंगे, कर्म बोलेंगे, लेकिन स्थिति ऊंची होने के कारण वो कर्म अलौकिक हो जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते हैं और आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं, फर्क हो गया ना? फर्क तो है ना। साधारण व्यक्ति भी खाते हैं, योगी भी खाते हैं। और योगी किस स्वरूप में स्थित होके खाता है? ये ब्रह्मा भोजन है, बाबा की याद में रहते। तो खाना खाना एक साधारण कर्म है, लेकिन जब उसमें परमात्मा श्री बाबा की याद मिल जाती है तो वो ब्रह्मा भोजन हो जाता, फर्क हो जाता है। चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते हो। बोलना है, खाना है, चलना है, लेकिन अवतरित आत्मा हो, इस स्थिति में रह करके जब चलते हो, खाते हो, बोलते हो, तो वो एक अलौकिक कर्म हो जाता है। डबल लाइट स्थिति में चलते हो तो अलौकिक चाल, अलौकिक कर्म हो गया। तो सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, लेकिन संगम युग ही अवतरण दिवस है। ठीक है, तो कल सुबह उठेंगे अमृत वेला तो क्या सोचेंगे? मैं अवतरित आत्मा हूं, परम धाम से आई हूं। बिस्तर से उठ रही हूं, नींद से उठ रही हूं? नहीं, परम धाम से अवतरित आत्मा हूं, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अवतरित हो। तो आज के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता? बच्चे हो, बाप को बाप कहते हैं, इसलिए पहले बच्चों को मुबारक। आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना? क्या गीत गाते हैं? हैप्पी बर्थडे टू। बाप दादा भी कहते हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि शिव जयंती सो ब्राह्मणों की भी जयंती है। बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी, बाप ने बच्चों को दी, और मुबारक से ही पल रहे हो। आप सबकी पालना क्या है? बाप की, परिवार की बधाइयों से पल रहे हो ना। बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। ये पालना भी वंडरफुल है।
जो संगम युग पे हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में आते हैं, बधाइयाँ देते हुए चल रहे हैं। एक दो को हर घड़ी क्या देते हो? बधाइयाँ हैं और यही पालना की विधि। कोई कैसा भी है, पालना की विधि क्या है? कोई कैसा भी है, वो तो बाप दादा भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि नंबरवार तो होंगे ही। सब तो बाबा के कोई ज्ञानी योगी पवित्र पक्के बच्चे नहीं हैं, कोई कच्चे कच्चे भी हैं, किसी की कोई कोई धारणाएं थोड़ा कमजोर भी हैं। नंबरवार तो है ना, सब एक जैसे नंबर 1 तो नहीं है ना, ये जानते हैं। क्योंकि नंबरवार नहीं बनते तो फिर सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़े। इसलिए नंबरवार तो होने ही है ना, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। सब तो नंबर 1 पुरुषार्थी नहीं है, तो नंबर 1 वार होना है, ये तो ठीक है ना। सब नंबरवार हैं भी सही, होना ही है। लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हो कि रॉन्ग है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, अब बाबा हम बच्चों को एक बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हम समझते हैं कि रॉन्ग है, ये ठीक काम नहीं कर रहा है। रॉन्ग को राइट करने की विधि, यथार्थ कर्म नहीं करने वाले को यथार्थ कर्म सिखाने की विधि क्या है? वो गलत काम कर रहा है, अब उसको हम सिखाएं कैसे? तो बहुत अच्छी विधि बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं। कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम तो रॉन्ग हो। हम लोग करते हैं ना सीधा आगे बाबा डॉक्टर का सर्जन का मिसाल दे रहे हैं, सीधा बोल देंगे तुम तो रॉन्ग हो। ये कहने से कभी वो बदलेगा नहीं। जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है, उसको ठंडा पानी डाला जाता है। इसलिए कभी भी उसको पहले ही कहा कि तुम रॉन्ग हो, तुम रॉन्ग हो, तो वो और ही दिल शिकस्त हो जाएगा। रॉन्ग को सीधा सारा दिल शिकस्त हो जाएगा। एक तो वो रॉन्ग है, उससे गलती हुई, फिर दूसरा हमने ऐसा कह दिया। पहले उसको अच्छा अच्छा कह के थमाओ तो सही, पहले पानी तो डालो, फिर उसको सुनाओ कि आग क्यों लगी। पहले ये नहीं को तुम ऐसे हो, तुमने ये किया, तुमने ये किया। पहले ठंडा पानी डालो, पहले उसकी थोड़ी महिमा करो। आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर कितनी विशेषता है, आप इतनी अच्छी सेवा करते हो, आप इतना अच्छा पुरुषार्थ करते हो। थोड़ा सा आपने ये गलती की है, थोड़ा गलत व्यवहार कर लिया, थोड़ा गलत बोल दिया, ऐसे युक्ति से चलना है। वो बाबा आज हम बच्चों को सिखा रहे हैं। पहले ठंडा पानी डालो, पीछे वो भी महसूस करेगा कि हाँ आग लगने का कारण क्या है और आग बुझाने का साधन क्या है। अगर बुरे को बुरा कह देते तो आग में तेल डालते हो। इसलिए बहुत अच्छा कहकर पीछे उसको कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की, धारण करने की हिम्मत आ जाती है। इसलिए सुना रहे थे, बहुत अच्छा, यही बधाई है। क्या करो, जो भी भाई बहन जो भी पुरुषार्थ करते हैं, बाबा भी बहुत अच्छा शाबाशी देता है। हमें भी एक दूसरे को बहुत अच्छा कहकर बधाइयाँ देनी है। बधाइयाँ जैसे बाप दादा भी
किसको डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, मुरली में सुना देगा राइट क्या है रॉन्ग क्या है, लेकिन अगर कोई सीधा आकर पूछेगा मैं रॉन्ग हूं, तो कहेगा नहीं तुम तो राइट हो, क्योंकि उस समय हिम्मत नहीं होती है उसके अंदर, उसको अपनी गलती सुनने की हिम्मत ही नहीं है। जैसे पेशेंट जा भी रहा होता है, आखिरी सांस होती है, तो भी डॉक्टर से पूछेंगे मैं जा रहा हूं, तो डॉक्टर कभी नहीं कहेगा हाँ जा रहे हो। मरने वाले पेशेंट को डॉक्टर कहेगा तू मर रहा है, तू मर रहा है, तू मर रहा है, नहीं, उस टाइम हिम्मत ही नहीं होती है सुनने की। किसकी दिल कमजोर है, और अगर आप उसको ऐसी बात कह दो तो हार्ट फेल हो जाएगा, है ना, तो थोड़े घंटे जीवन जीने वाला है, वो 1 सेकंड में ही शरीर छोड़ देगा। तो पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी। इसलिए क्या बधाइयां दो, जो पुरुषार्थ करता है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, फिर उसको उसकी गलती बताओ कि आपने थोड़ा सा ऐसे किया, इसको यूं करते तो बहुत अच्छा रहता। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो पहले उस स्थान को नरम करता है, सीधा इंजेक्शन नहीं लगा देता है। हम लोग क्या करते हैं, सीधा इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो आत्मा में शक्ति नहीं है सहन करने की। इसलिए बाबा कहते संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। तो एक दूसरे को बधाइयां देते रहो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बधाइयां ही श्रेष्ठ पालना है। इसलिए आपकी बधाइयों की पालना का यादगार जब भी देवी देवताओं का दिन मनाते तो उसको बड़ा दिन कहते हैं। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी, तो कहेंगे ना आज बड़ा दिन है ना। जो भी उत्सव मनाते हैं कहते बड़ा दिन है, बड़े दिन तो ऐसी बात नहीं करो, बड़े दिन किसी को कुछ नहीं कहो। देवी देवताओं के यादगार में जो भी त्योहार मनाते, दिन मनाते, उसको बड़ा दिन कहते। तो जो भी उत्सव होंगे उनको बड़ा दिन कहते हैं, क्योंकि आपकी बड़ी दिल है तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया, है ना। बड़ी दिल वाले ही कहेंगे ना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। किसी ने गलती की है फिर भी हम उसकी महिमा कर रहे हैं, आपके अंदर ये विशेषता बहुत अच्छी, आपके अंदर, उसको बड़े दिल वाला कहेंगे ना, छोटे दिल वाले ऐसे नहीं करेंगे। तो आपने ऐसे बड़े दिल वाले काम किए हैं, बधाइयां देकर के ही एक दूसरे को आगे बढ़ाया है। तो इसीलिए आपके जो उत्सव मनाए जाते हैं उसको भी बड़ा दिन कहा जाता है, क्योंकि आप बड़े दिल वाले हो। तो एक दो को बधाइयां देना ये है बड़ी दिल, समझा। ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे नहीं। फिर हम लोगों के प्रश्न क्या होते हैं, अब बाबा तो कहते हैं सबकी महिमा करो, सबकी महिमा करो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। अब वो गलत कर रहा है तो उसको समझाएंगे नहीं क्या, फिर वो सुधरेगा कैसे, वो आगे कैसे बढ़ेगा, ये प्रश्न होता है। इसको बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। हम फटाफट तीर चला देते हैं, थोड़ा धीरज रखो। उसको समझाना है, लेकिन किस विधि से समझाना है वो बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं। इशारा तो देना पड़ेगा ना इशारा तो, लेकिन टाइम तो देखो ना, किसको कौन सी बात किस समय कहनी है, समय देखो। वो मर रहा है और उसको को मर जाओ तो टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो। बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती है, अपनी कमी, कमजोरी, गलती सुनने की हिम्मत आ जाएगी उस आत्मा।
तो पहले उसको बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा करो, फिर उसको उसकी गलती का इशारा भी हमें देना है। नहीं तो फिर उलाहना होगी, आपने तो हमें समझाया ही नहीं, हमने गलत काम किया था, थोड़ा समझा देते तो हम ठीक हो जाते, फिर हमारे ऊपर भी दोष आ जाएगा। इसलिए लेकिन विधि क्या होनी चाहिए किसी को समझाने की, वो बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं। लेकिन दिल से कहो, ऐसे बाहर से नहीं कहो कि वो समझे कि मेरे को तो ऐसे ही कह रहे हैं। जो भी उसकी अच्छा है, महिमा भी करो तो दिल से करो, ऐसे भी नहीं। फिर कई लोग कहते तो यूं मक्खन लगा रहे हैं, वो ऐसे भी नहीं समझे, दिल से कहो। ये भावना की बात है। दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। इसलिए सदा बधाइयाँ देते रहो, बधाइयाँ लेते रहो। ये बधाई वरदान है। जैसे आज के दिन को गायन करते, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक दो। तो आपका गायन है, सिर्फ बाप का नहीं है, ये आपका भी गायन है, आपके भी तो भंडारे भरपूर है ना। सदा भंडारा भरपूर हो, दाता के बच्चे दाता बन जाओ। सबको बधाइयां देते रहो। सुनाया था ना, भक्त है लेवता और आप हो देने वाले देवता। तो दाता माना देने वाले, किसी को भी थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फील नहीं होगा, तो दे दो, उसकी महिमा करो, उसको अच्छा अच्छा कहते जाओ। फिर कुछ तो उसको मना सकते हो, पहले उसको दो, हिम्मत दो, उमंग उत्साह दो, खुशी दिलाओ। आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे। हिम्मत दो, उमंग उत्साह दो, शक्ति दो। फिर उससे कुछ भी बात मनाना चाहो तो मना सकते हो। रोज उत्सव मनाते रहो, रोज बाप से मिलन मनाना, यही उत्सव मनाना है। ठीक है, एक दिन की शिवरात्रि नहीं है, संगम युग तो है ही, अवतरण युग, रोज ही ये उत्सव मनाते, तो रोज ही उत्सव है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले। आज बाबा ने क्या कहा? शिव का भंडारा भरपूर, कालकंटक दो, ये बाप के साथ साथ आपका भी गायन है। इसलिए हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रहकर हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती, सदा सर्व को सुखी बनाने की और संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचिता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन करो। मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि ये शक्तियाँ आपकी भुजा के समान हैं। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती हैं। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है।
पहले ऑर्डर करो शक्तियों को, लेकिन ऑर्डर करने की बजाय डरते हो, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है। पहले से ही अपने को कमजोर बना देते हैं ना, तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। तो हर शक्ति को ऑर्डर समान चलाने वाले, ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचिता भव। स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सब भटक रहे हैं तो उनको सहारे दाता बाप का परिचय दो, सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो। क्या स्वमान रखेंगे? मैं पूर्वज आत्मा हूँ। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। अच्छा, ओम।